दोस्तों, छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी, संविदा और तमाम अनियमित कर्मचारियों के साथ साथ रसोईया और स्कूल सफाई कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया गया है, जिसके बाद अब इन संगठनों में भारी नाराजगी देखी जा रही है और कई संगठनों ने तो बाकायदा उग्र आंदोलन का भी ऐलान कर दिया है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तारपूर्वक समझने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इन सभी अपडेट को बिल्कुल सरल शब्दों में अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि कल 3 मार्च 2025 को राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल का दूसरा मुख्य वार्षिक बजट पेश किया है, जिसमें प्रदेश के अलग अलग विभागों और निगमों में काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों के साथ साथ तमाम अनियमित कर्मचारियों और स्कूल सफाई कर्मचारियों और मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मियों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं किया गया है। जबकि राज्य सरकार चाहती तो अपने कार्यकाल के दूसरा बजट में प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए पूर्व सरकार के श्रम सम्मान राशि को फिर से सभी कर्मचारियों के लिए, सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए इसको बहाल कर सकती थी। इसके अलावा संविदा कर्मचारियों के पूर्व सरकार के 27% वेतन वृद्धि को भी बहाल कर सकती थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के तर्ज पर आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन वृद्धि भी जो है वो छत्तीसगढ़ में किया जा सकता था। इसके अलावा अपने घोषणा पत्र का पालन करते हुए रसोईया कर्मियों और स्कूल सफाई कर्मचारियों के लिए 50% वेतन वृद्धि को भी इसी बजट में प्रावधान कर सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी बजट में देखने को नहीं मिला। इसलिए राज्य सरकार के इस बजट से राज्य के सभी विभागों के दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों के साथ साथ सभी अनियमित कर्मचारियों और रसोईया और स्वीपर कर्मियों में यानी स्कूल सफाई कर्मचारियों में घोर निराशा देखी जा रही है, जिसके बाद अब इन कर्मचारियों की तरफ से राज्य सरकार के प्रति अपनी नाराजगी भी जताई जा रही है और एक के बाद एक उग्र आंदोलन का भी ऐलान करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बजट में प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर कोई भी निर्णय नहीं होने पर छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल प्रसाद साहू जी के नेतृत्व में प्रदेश के कई विभागों के अनियमित कर्मचारियों के संगठनों की राजधानी रायपुर में एक बैठक बुलाकर बजट से आहत होकर आगामी 13 अप्रैल 2025 को उग्र आंदोलन का ऐलान कर दिया है, जिसमें संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इसके बाद इस बजट में प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के लिए कोई भी निर्णय नहीं लिए जाने से आहत होकर छत्तीसगढ़ नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सचिन शर्मा जी ने भी एक वीडियो जारी करके इस बजट की घोर निंदा किया है और अपनी नाराजगी जो है वो उन्होंने भी व्यक्त किया है। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बजट से प्रदेश के मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मचारियों को भी काफी उम्मीद थी कि उनके 50% वेतन वृद्धि की मांग जो घोषणा पत्र में शामिल था उसको भी इसी बजट में पूरा किया जा सकता है। इसलिए मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मचारी महासंघ के सभी पदाधिकारीगण उनके प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओगरे दीदी के नेतृत्व में कल सभी लोग खुद विधानसभा भवन पहुंचे हुए थे, लेकिन बजट में रसोईया कर्मचारियों के लिए कोई भी घोषणा नहीं होने पर उनको भी काफी निराशा हाथ लगी है, जिसके बाद उन्होंने भी वीडियो जारी करके अपनी नाराजगी जो है वो व्यक्त किया है। उसका भी वीडियो आपको लास्ट में दिखाने वाला हूं, सभी वीडियो को एक एक करके। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि बजट पेश होने से 2 दिन पहले स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने 1 मार्च को खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से मुलाकात करके, उनके प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंपकर इस बजट में अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के 50% वेतन वृद्धि जो घोषणा पत्र में शामिल है उस मांग को भी इस बजट में शामिल करने की अपील किया गया था। अन्यथा 12 जून 2025 से अनिश्चितकालीन आंदोलन का भी उन्होंने चेतावनी जो है वो सरकार को दे दी थी। लेकिन चूंकि इस बजट में स्कूल सफाई कर्मचारियों के लिए भी कुछ भी नहीं किया गया है, ऐसे में अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों का जून 2025 में अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाना उनका भी लगभग तय है। दोस्तों, वास्तव में देखा जाए तो कल का बजट छत्तीसगढ़ के सभी विभागों के तमाम अलग अलग संवर्गों के अनियमित कर्मचारियों के लिए काला बजट है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में अनियमित कर्मचारियों के लिए सबसे घटिया बजट है, क्योंकि प्रदेश के 5 लाख से भी ज्यादा अनियमित कर्मचारियों के लिए इस बजट में कुछ भी प्रावधान नहीं किया गया है, यानी कि अनियमित कर्मचारियों के लिए इस बजट में 0 बटा सन्नाटा है। दोस्तों, अब आप अंत में इस बजट को लेकर छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल प्रसाद साहू जी और छत्तीसगढ़ नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सचिन शर्मा जी और छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओगरे दीदी का क्या कुछ कहना है, उसे भी आप आगे अलग अलग वीडियो के माध्यम से सुनकर, देखकर पूरे मामले को और अच्छे से समझ सकते हैं। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के तत्वाधान में आज प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारी संगठनों का बैठक बुलाया गया, जिसमें प्रदेश में अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण, निकाले गए कर्मचारियों की बहाली, जो अंशकालीन कर्मचारी हैं उसको पूर्णकालीन करने, आउटसोर्सिंग ठेका बंद करने
जैसे मुद्दों को लेकर विस्तृत समग्र चर्चा किया गया और आज की बैठक में निर्णय लिया गया कि अपनी मांगों को लेकर के प्रदेश के पूरे अनियमित कर्मचारी 13 अप्रैल 2024 को एक जंगी प्रदर्शन का आयोजन करेगा, जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को शासन प्रशासन के समक्ष रखेंगे। गोपाल प्रसाद साहू, प्रांतीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी। कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी द्वारा बजट पेश भी किया गया, लेकिन इस बजट से अनियमित कर्मचारी को बहुत सारी उम्मीद थी। 5.5 लाख अनियमित कर्मचारी इस बजट को टकटकी लगा के देख रहे थे, लेकिन एक बार फिर 5.5 लाख अनियमित कर्मचारी को बीजेपी सरकार द्वारा ठगा गया, क्योंकि जब बीजेपी सरकार विपक्ष में थी तो उनके द्वारा बड़े बड़े वादे किए गए थे। वो अनियमित कर्मचारियों के मंच में आके कहते थे कि आप हमारी सरकार बनाइए, हम आपकी मांग को हमारी सरकार बनने पे पूर्ण करेंगे। इसलिए इस बीजेपी सरकार से अनियमित कर्मचारी को बहुत सारी उम्मीद थी। संविदा कर्मचारियों को इस बजट से उम्मीद थी कि उनके द्वारा इस बजट में उनके नियमितीकरण की घोषणा की जाएगी। दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमितीकरण या स्थायीकरण की उम्मीद थी, और स्कूल सफाई कर्मचारी और मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मचारियों की उम्मीद थी। जो मोदी प्रेरणा पत्र में वादा किया गया है कि बीजेपी सरकार बनने पे उनके वेतन में 50% वेतन वृद्धि की जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी यही घोषणा की गई थी कि सरकार बनने में उनके वेतन में 50% वेतन वृद्धि की जाएगी, और विहान महिला कर्मचारी के वेतन में वृद्धि की जाएगी। लेकिन ऐसी कोई भी योजना या घोषणा इस बजट में नहीं की गई है। इससे 5.5 लाख अनियमित कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यही रमन सिंह जी, यही विष्णुदेव साय जी, यही ओपी चौधरी जी, यही अरुण साह जी, ये सब अनियमित कर्मचारियों के मंच में आते थे, और जब ये विपक्ष में थे और ये वादा करते थे कि आप हमारी सरकार बताइए, हम आपका नियमितीकरण करेंगे, हम आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा बंद कर देंगे, कि अगर हमारी सरकार आएगी आपको सीधा विभाग से रख के पेमेंट देंगे। तो इस बजट से समस्त अनियमित कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मैं बीजेपी सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूँगा, उनकी सरकार द्वारा या उनके द्वारा जो भी वादा या घोषणा इस बजट में नहीं हो पाई है, वो जल्द से जल्द अनियमित कर्मचारियों के लिए जो उनके द्वारा घोषणा की गई थी उन सबको पूरा करें। धन्यवाद। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ। छत्तीसगढ़ संगवारी हो हमन हरन प्रधानमंत्री शक्ति पोषण निर्माण में काम करने वाली रसोईया दीदी एवं भैया आज हमन विधानसभा पहुँचे रहे हैं। 3 तारीख के 3रा महीना 3 तारीख के हमन पहुँचे रहे विधानसभा। आज बजट पेश हुई समय हमारा बहुत उम्मीद रही से, काबर कि हमन पूरा प्रदेश में 87,500 रसोईया हैं। आज हमारा बहुत उम्मीद रही समय कि हमार मांग जरूर होई कि बीजेपी के जन घोषणा पत्र में क्रमांक नंबर 22 में मोर सरकार आई तो मैं 50% वृद्धि के कह रही से आज लगभग 2 साल हो गए, मगर हो नहीं है। आज बड़ा उम्मीद के साथ विधानसभा पहुँचे रहे हमन बजट में हमन लदही करके, मगर हमारे हाथ में निराशा लगी समय। हर जन के मांग साय पूरा हुआ थे। हमारे विष्णुदेव साय के सरकार में हमरो मन के मांग है साय पूरा हुआ, ऐसे करके उम्मीद के साथ आ रहे हैं। और हमन ये वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जिला में है बोलना चाहूँ कि हमरो मंडार थोड़ा सा ध्यान दे। पूरे 87,500 रसोईया हवन हमन मोर साथ में लता मैडम आ रही सवै, मोर साथ में मीना मैडम आ रही से, दुर्गा मैडम आ रही सवै, फुलबाई कुर्रे आ रही से, सब जन हमन विधानसभा पहुँचे रहे बड़ा उम्मीद के साथ। मगर बजट में हमारे रसोईया दीदी मन के लिए अभी ऐसे कुछ नहीं दी से, तो थोड़ा सा निराशा है। मगर उम्मीद आज भी हमन ला हवा कि हमन ला जल्द हमारे मन के 50% वृद्धि कराही। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम नीलू अग्रह है, मैं रसोईया संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं।